नमस्कार। हमारी ज़िंदगी में चुनौतियाँ तो आती ही रहेंगी, मगर हमें सिखाया गया है कि रुक जाना नहीं, अपने राह पे चलते रहना है और मुश्किलें हमें एक नई राह पे ले जाती हैं और ज़रिया बनती हैं। आज हमारे साथ हैं दो विमेन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने चैलेंजेस और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का डट के सामना किया और एक मिसाल बनी। कलकत्ता में जन्मी लीला जी ने राजस्थान जयपुर में ब्लू पॉटरी को दुनिया में एक विशेष स्थान दिलाया और ग्रामीण परिवेश के कारीगरों के हुनर को रोजी रोटी का एक जरिया बनाया। हमारे साथ हैं दिव्या जी जिन्होंने भारतीय मिठाइयों को देश विदेश में एक विशेष स्थान दिलवाया और हलवाई के व्यवसाय को स्टैंडर्डाइजेशन के मापदंड तक पहुंचाया। आज मैं रीटा तनेजा, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेरे छात्रों के साथ इन दो महिलाओं के साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी ज़िंदगी की चुनौतियों के बारे में और सफलताओं को भी समझेंगे। मेरे साथ हैं प्रणव चौधरी और अदिति झाला। मेरा पहला प्रश्न लीला मैम से है। मैम, जब आपने 1978 में ब्लू पॉटरी का काम शुरू किया था तब ज़रूर बहुत डिफ़िकल्टीज़ और मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी थी, तो उस समय में और आज के समय में क्या अंतर रहा है? देखिए, चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में आती हैं। उस समय और आज के समय का जो फ़र्क मैं बताऊं, उस समय हम एक ऑर्डर अगर बुक करते थे तो हमें 6 महीने लगते थे, और चूँकि आज इतने ज़्यादा मॉडर्न गैजेट्स हो गए हैं कि एक ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें एक दिन में हमारे पास ऑर्डर आ भी जाता है और हम उसको फुलफिलमेंट भी कर देते हैं। तो ये एक पार्ट है जो कि आज के दौर उस दौर में जो फ़र्क है वो ये फ़र्क है। दिव्या मैम, राजस्थान और उसमें जयपुर मिठाइयों के लिए जाना जाता है, तो कॉम्पिटिटर्स तो बहुत थे ही, तो आपने केसर को शुरू करना कैसे समझा? डेफिनेटली जयपुर पूरे विश्व में अपनी मिठाइयों के लिए जाना जाता है। केसर को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन था हमारे यहाँ के हलवाइयों को और मिठाइयों को खाली भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनको स्थापित करना, और जो हमारे मिठाई बनाने की कला है इसको पूरे विश्व में प्रख्यात करना। लीला मैम, आपने ई ट्रेडिंग वे बैक 2008 में शुरू किया था, तो इस विजन में आप तब से लेकर इस ऑनलाइन शॉपिंग के दौर तक आपके बिजनेस एक्सपेंशन में कैसे मदद हुई? देखिए, मैं मानती हूँ यंगस्टर्स आर ऑलवेज मोर, दे नो मच मोर देन द ओल्ड जनरेशन, और मैंने भी यंगस्टर्स का सहारा लिया। मेरे बेटी जो कि इसी क्षेत्र में थी, ई कॉमर्स के ही उसमें, और हमने अपना कंजर्वेटिव जो थॉट होता है उसको छोड़ा और उस समय से हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। और आज उसका हमें जो फ़ायदा हुआ है वो है कि कोरोना में भी हम ना रुके, ना हमारे क्राफ्टमैन रुके, और हम निरंतर काम करते रहे। दिव्या मैम, आपने पहले जिक्र किया था कि पिछले 8 साल में आपने अपना बिजनेस मॉडल 5 बार चेंज किया है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? 2013 में हमने केसर को स्टार्ट किया, और उसके बाद आप मानिए कि एक बिजनेसमैन की लाइफ में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। डीमोनेटाइजेशन आया, डीमोनेटाइजेशन के बाद पूरा प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ। देयर वाज एक्सेसिव कंपटीशन इन आवर फील्ड, एंड देन ऑफ कोर्स कोविड टाइम्स केम, और आज कोविड होने के बाद फूड टेक्नोलॉजी को कितना इम्पॉर्टेंट है एक बेसिक बिजनेस में इन्वॉल्व करना किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी। तो ये सब चैलेंजेस, अडेप्टेबिलिटी अगर ना हो बिज़नेस में तो बहुत मुश्किल है बिज़नेस को आगे लेके जाना। इसीलिए हम कॉन्स्टेंटली अपने बिज़नेस मॉडल को रिव्यू करते रहे, और समय को देखते हुए और कस्टमर की डिमांड को देखते हुए हमने अपना मॉडल बहुत बार चेंज किया। लीला मैम, आज ब्लू पॉटरी सब जगह अवेलेबल है, तो मेरे जैसा एक आम आदमी ओरिजिनल ऑथेंटिक ब्लू पॉटरी की पहचान कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ब्लू पॉटरी जो है टोटली हैंडमेड है, जिसको कि जीआई मिल चुका है, और क्राफ्ट को एक ऐसी पहचान दिलाने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो हमने क्या किया है कि इसके बारे में निरंतर हम लिखते रहते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते रहते हैं। और जो ये क्राफ्ट है आज दुनिया में इसकी पहचान इसलिए भी हुई है
कि दुनिया में 2 कंट्री ऐसी है जो कि सिर्फ हाथ से सिरेमिक बनाती है। एक अपना इंडिया है जिसमें राजस्थान, जयपुर और टर्की। तो जब 2 कंट्रीज़ बनाती हैं तो नेचुरली उसका एक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, और वो स्तर ऊंचा होने की वजह से लोग बाग और ऑफ कोर्स ई कॉमर्स उसमें हमें बहुत मदद करता है। और जब स्तर किसी चीज़ का ऊंचा हो जाता है तो अच्छी जगह इसे लगाया जाता है। और आज हमारे जितने भी होटल्स हैं और जितने भी अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन सब में इसकी पहचान बन गई है, और यही वजह है कि ये आगे से आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैम, आपका 50 साल का एक लंबा सफ़र रहा है। आप राजस्थान के लिए नहीं लेकिन एक पूरे भारत देश के लिए आइकन रही हैं। तो इस लॉन्ग जर्नी में आपका कौन सा ऐसा अनुभव जो मील का पत्थर साबित हुआ हो? मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूँगी। पहली दफ़ा एक बीड एसोसिएशन जो कि मैंने इनोवेट किए थे, बीड और नॉब्स, उसके लिए मुझे कैलिफोर्निया में बुलाया गया था और एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी जहाँ पे पूरी दुनिया से 700 लोग आए हुए थे, पूरी दुनिया से और हिंदुस्तान से। भारत से एक सिर्फ मैं गई थी। और जब इंडियन एम्बेसी को ये पता चला कि भारत से एक महिला आई हैं और वो सिरेमिक में टॉक अपनी दे रही हैं, तो इंडियन एम्बेसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी मेरे लिए। उसमें कम से कम भी 7 अलग अलग फील्ड से लोग आए थे इंटरव्यू लेने। और आप यकीन मानेंगे, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ABC भी नहीं मालूम था। रात को बैठ के मैं जो फर्स्ट एम्बेसडर थे उनसे बात की, चर्चा की कि मुझे क्या बोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा, जो आप हैं, जो आप कर रही हैं वही बोलिए। और उसका आज मैं आपको कह सकती हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे इतनी ज़्यादा मैंने सीखा उससे, और यही एक कारण है कि मैं आज दुनिया, देश विदेश घूमती हूँ और वहाँ का क्राफ्ट देखती हूँ। और वो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला उस चीज़ का, वो आज भी मेरे काम आ रहा है। दिव्या मैम, जब हम आपके पास केसर आए थे, आपने जिक्र किया था, आप इसे मिठाई बुटीक कहती हैं और आप ट्रेडिशनल से एक्सोटिक से फ्यूजन तक रेंज करती हैं। सो आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं केसर को एक आम मिठाई की दुकान ना कहते हुए केसर इज़ अ मिठाई बुटीक कहते हैं, क्योंकि केसर इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडियन स्वीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारी मिठाइयों में बहुत ज़्यादा कला है। जो बनाते हैं हमारे कारीगर, उनके हाथों में बहुत शफ़ा है, और ये एक साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक अमेलगमेशन है। अगर वेस्ट की डेजर्ट्स पूरे इंडिया में फैल सकते हैं तो इंडियन मिठाइयाँ क्यों नहीं फैल सकती? इसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्वीट्स में यूज़ करें, और ऐसे फ्लेवर्स डेवलप करें जो एक नेशनल, इंटरनेशनल, यंगर जनरेशन को एक्साइट करते हैं। क्यों हम क्रैनबेरीज़ यूज़ नहीं कर सकते? क्यों हम पीकन नट से मिठाइयाँ नहीं बना सकते? हेज़ल नट से मिठाइयाँ नहीं बना सकते? When Indian food can become iconic across the world, why cannot Indian sweets be? That's why we have developed a lot of flavors and mithais which can appeal to every category. एक बच्चे से लेके एक इंटरनेशनल ट्रैवलर से लेके even the generation that we are living in, we all want to eat mithai, then why not Indian sweets? So that is why we have a huge range of sweets. लीला मैम, दिव्या मैम, जैसे हमारा प्रोग्राम का टाइटल है रुक जाना नहीं, तो आप दोनों की लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि नहीं, हमें नहीं रुकना, अब आगे बढ़ते रहना है? देखिए, हर क्षेत्र में इतना कुछ सीखने को होता है कि पूरी ज़िंदगी चली जाए तब भी सीखने में कोई वो नहीं है। जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज जब मैं यहाँ आई हूँ और आप लोगों को जब मैंने देखा है तो मुझे लगता है कितने अच्छे से आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये सीखने को मुझे मिला। तो मुझे लगता है रुकना क्यों है, जहाँ सीखने को, और सीखने की कोई एक परिभाषा नहीं होती है। हमें आगे से आगे बढ़ना है, हमें सीखना है, और जब तक सीखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है, अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपको बढ़ना है तो आपको सीखना है, और सीखना है तो आप आगे बढ़ेंगे। वही मेरा मंत्र है, रुक जाना नहीं, डेफिनेटली। क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा ये सिखाया है कि पानी की तरह, जैसे पानी अपना रास्ता हमेशा बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी ज़िंदगी में अपना रास्ता बनाना है। आई एम अ डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथी एंड योगा, और आज मैं एक फूड लाइन में हूँ, जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कुलिनरी आर्ट से।
when I was chosen amongst more than 5,000 women across India to represent myself in IIM Bangalore and got sponsored by Goldman Sachs to study there, वहाँ प्रोफेसर्स से मिलके, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट से मिलके जब उन्होंने मेरे बिज़नेस को देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि दिव्या, यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन एंड आप अपने आप को इतना छोटा ना समझें. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर वेटिंग टू सी योर प्रोडक्ट एंड हु कैन गेट इंस्पायर्ड. सो मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो ऐसा समय था जब मैं सोच रही थी कि मुझे ये बिज़नेस बंद कर देना चाहिए. बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस थी. तो जब एक मेंटर आप में इतना कॉन्फिडेंस दिखाता है तो आपको ये बिलीव होता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नया है. और कुछ भी नई चीज़ करने में मुश्किलात तो आती हैं क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. सो दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू कीप गोइंग ऑन. रुक जाना नहीं. हम ये सफ़र जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. रुक जाना नहीं, जारी रखते हैं अपना सफ़र. प्रणव, अपना सवाल पूछिए. मैम, आज जैसे स्ट्रेस सब जगह है, हमें कोविड के बाद पढ़ाई का स्ट्रेस, उसके बाद करियर का स्ट्रेस, तो आप तो दिन रात मार्केट में रहते हैं और फिर आप रेट्स का ध्यान रखते हैं, बड़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहता है. तो उसके बाद आप घर पे जाते हैं, घर वालों का ध्यान रखना रहता है, तो आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रेस तब आता है जब कोई काम आप करते हैं, आप उसको इंजॉय नहीं करते हैं. जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि वो मेरे अपने पसंद का काम है. इसके अलावा एक चीज़ मैं और ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, वो ये है, अ पर्सन हु कैन रन द हाउस प्रॉपरली कैन रन द वर्ल्ड. एंड स्पेशली टू रन द हाउस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट. सो इफ़ यू आर रनिंग हाउस, दैट मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, there won't be any stress. But sometime when you feel, and of course I also get tired, so I've thought कि जब टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. तो मैं अपना समय शाम के टाइम म्यूज़िक सीखने में बिताती हूँ, जो कि मुझे बहुत आनंद देता है, ये कह सकती हूँ. मैम, दैट्स सो गुड. दिव्या मैम, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल जैसे लीला मैम ने बोला कि स्ट्रेस आपको तब होता है जब आप वो कार्य कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते और मजबूरी में करना पड़ता है. हम लोग अपनी फील्ड में हैं क्योंकि हम दिल से ये काम करना चाहते हैं. देयर इज़ अ डिज़ायर एंड पैशन टू डू दिस वर्क. एंड व्हेन यू हैव पैशन, आपको थकान नहीं होती. आप दिन रात आपके मानस पटल में यही बातें घूमती रहती हैं, अपने बिज़नेस को लेके बातें घूमती रहती हैं और ये आपको थकाती नहीं है, आपको इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए. इसीलिए मुझे मेरा काम स्ट्रेस कभी नहीं देता. बट डेफिनेटली टू हेल्प मी कनेक्ट मोर टू माई ओन सेल्फ, because I am a doctorate in naturopathy and yoga, I am also a healer. So I meditate regularly और meditation में ही मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे creative processes के juices जो हम कहते हैं वो release होते हैं. And I get a lot of my ideas for my work also during my meditations. So for me that is connecting to my true self. Ma'am, one question for both of you. You both are definitely an inspiration and example for the young generation. So what vision or message do you have for the young entrepreneurs? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि जब आप किसी काम से बाहर निकलें, आप ये ना सोचें कि आप लड़की हैं या लड़का है. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. ओके, जब आप ये सोचेंगे कि आप एक ह्यूमन बीइंग है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा और आप अपनी धुरी से आगे बढ़ती जाएंगी या बढ़ते जाएंगे. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये सोचना है हु यू आर अ ह्यूमन बीइंग. हु देन नेक्स्ट, व्हाट यू वांट टू डू, द सर्टेन थिंग्स. ओके, गो अहेड. And that go ahead is always with me, with you, with everyone. So go ahead should be there every time with anybody. Well, I want to give this budding generation a message that do not ask what the world is looking for. Offer the world what you have to offer. If you will try to become someone
अगर आप किसी और की तरह बनना चाहेंगे या आप ये प्रश्न पूछेंगे कि दुनिया क्या चाहती है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉपी ही करेंगे. What you can offer to the world, ask the question to yourself. What is your unique gift that you can give to the world? So that is my message to this generation. लीला जी और दिव्या जी, आप दोनों से ही पूछूंगी. मैं भी महिला हूँ और मैं भी कामकाजी हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ पे अधिकतर महिलाएं होती हैं. आपके दोनों के क्षेत्र में आपके कारीगर, आपके क्लाइंट्स, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते होंगे, वो सभी अधिकतर पुरुष होते हैं. तो क्या कभी कभी ये भी आपके लिए चैलेंज बनता है? जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मुझे इस तरह का अनुभव कम हुआ है. उसका कारण ये है कि मैं एज अ सोशल वर्क निकली थी. एज अ सोशल वर्क में बाहर निकली थी. तो जब सोशली आप कुछ करते हैं तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है क्या नहीं है, बल्कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं और आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं. तो इस वजह से मेरे साथ बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे ये अनुभव हुआ. और मेरी एक परवरिश जो कलकत्ता में हुई है, उसका भी मैं एक ज़रूर वो देना चाहूँगी, क्योंकि कलकत्ता एक इतने खुले विचारों वाला प्रदेश आज भी है और तब भी था. और माँ चूँकि बहुत बड़ी सोशल वर्कर रही हैं, तो इस वजह से भी मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत कम इस तरह की एक वो जिसे कहते हैं कि डर सा नहीं हुआ. मुझे लगा सब तो बराबर है, जो करना है वो करना है. तो मेरे को कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ. आज मेरे पास बहुत सारे स्त्री पुरुष सभी लोग कार्य कर रहे हैं और कई डेफ एंड डम्ब बच्चे भी काम कर रहे हैं. तो एक फैमिली की तरह हम काम कर रहे हैं. तो मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और अगर हुआ भी होगा तो शायद 50 साल में मैं भूल गई हूँ. मिठाई मेकिंग या हलवाई का जो क्षेत्र है, ये एक पुरुष प्रधान क्षेत्र है. एंड मेरे लिए ये जर्नी बहुत इजी नहीं रही है. कारीगर से लेके एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं काउंटर्स पे भी मेजरली पुरुष रहते हैं. लेकिन मुझे ये एहसास है कि उन्होंने मुझे बहुत अपनाया है जैसे मैंने उन्हें अपनाया. जैसे एक परिवार होता है, उसमें कोई भी एक नया व्यक्ति आता है तो उसे समझने में और एक्सेप्ट करने में समय ज़रूर लगता है. लेकिन अगर आप ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं और उन्हें ये एहसास है कि आप उनके बेटरमेंट के लिए आए हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं. मेरे लिए चैलेंजिंग अगर थोड़ा रहा है तो कस्टमर पर्सपेक्टिव से रहा है. आई स्टिल रिमेंबर एन इंसिडेंट वेयर अ कस्टमर वॉक्ड इन और वो इंसिस्टेंट थे कि उन्हें सर से ही मिलना है. एंड आई रिमेंबर माई हस्बैंड वॉकिंग इन एंड सेइंग कि यही सर है यहाँ पे. सो दैट काइंड ऑफ शुक मी एंड शुक द कस्टमर ऑल्सो, बट दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट ऐसा कुछ नहीं है जो एक पुरुष कर सकता है और स्त्री नहीं कर सकती. आप एक सामंजस्य बिठा के अपने बिजनेस को चलाते हैं. आप दोनों ने आज मेरे छात्रों को तो प्रोत्साहित किया ही है, मगर मुझे विश्वास है कि आज आपसे मिलने के बाद हमारे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी इंस्पायर और मोटिवेट हुए होंगे. आज हमने जाना इस चर्चा के दौरान कि कैसे महिलाएं होते हुए भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, डटे रहे और रुक जाना नहीं को हमें सार्थक करके दिखाया. तो प्यारे बच्चों और सभी को, हमें सभी को देखना है कि हाँ, आज हमारी 2 विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने एक एग्जाम्पल दिया है, मोटिवेट किया है और हमें नरिश किया इन थॉट्स के लिए कि हमें रुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, अपनी राह बनानी है, डटे रहना है और चुनौतियों का सामना करना है, रुक जाना नहीं है.